जय बिहार संगवारी हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू धन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार की शुरुआत करूँ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कियोस्क शाखा संचालक मन के समस्या के समाधान करे सेती अधिकारी मन ला अवगत करेन है। आप मला बता दें कि कोरबा जांजगीर और शक्ति जिला के अंतर्गत 3000 ले ज्यादा बैंक मित्र कियोस्क शाखा संचालित है, जेमा बैंक कियोस्क शाखा संचालक मन ला खाता धारक मन के आधार कार्ड लिंक नहीं होइले होवत समस्या के समाधान करे से पहली बार CSC NICT और फिया कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सामूहिक बैठक आयोजित कर जल्दी ले जल्दी समस्या के समाधान करे से बैंक और कंपनी प्रयास करत है। फिर तकनीक के कारण थोड़किन बेरा हुआ थे, जेकर से हालांकि कियोस्क शाखा संचालक और खाता धारक मन ला भारी परेशानी हुआ थे। कम से कम ग्रामीण बैंक के कियोस्क शाखा में बिना आधार कार्ड के लेन देन से तो बंद कर दिए गए। फिर डिजिटल इंडिया में अब सबो काम आधार कार्ड ले चला थे, अपन बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक कराए में का कई महीना लग जावा थे। खाता खोलत बेरा ही अगर बैंक खाता में बिना बैंक जाए निर्धारित बेरा में आधार कार्ड लिंक हो जाए ले बैंक और कियोस्क शाखा संचालक संग खाता धारक मन के परेशानी खत्म हो सकत है और जेन समय लगथे वो समय घलोक बच सकत है। आप मन बता दी कि बैठक में कौन कौन मुद्दा ला लेके गोड़ बात हुई, जेमा आधार कार्ड लिंक करे के समस्या मुख्य रही सवाल। RD खाता खोले के संबंध में RD खाता खोले के बाद में मंथली लिमिट लोन, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन, KCC लोन के बारे में घलो बताए गए। बैठक के बेरा में विभूति कल्याण पटेल ट्रेनर, सुरेश राजपूत क्षेत्रीय प्रबंधक, नागेंद्र सिंह मुख्य प्रबंधक वित्तीय समावेशन, दामोदर जी भिया कोरबा, कृपाराम कश्यप जिला संयोजक, नितिन वर्मा CSC जांजगीर जिला प्रबंधक रहीन है। तो वहीं पंकज NICT संघ सबो ग्रामीण बैंक कियोस्क शाखा संचालक मन मौजूद रहीन है। ता कुछ कियोस्क शाखा संचालक मन ला अधिकारी को तिले बढ़िया काम ला देखत हुए सम्मान तक करीन। हमार मीडिया ले गोट बात करत अधिकारी मन का कुछ कहने देखो हमार खास रिपोर्ट। पहुंचे हुए थे बैठक में। जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश राजपूत है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर हूँ, जहाँ पे हम लोग कोरबा, जांजगीर और शक्ति ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला बैंक है, जहाँ हमारा 314 शाखाएँ हैं और लगभग 3400 से अधिक BC और बैंक मित्र के माध्यम से हम लोग दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा पहुँचा रहे हैं। तो उसी तारतम्य में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रधान कार्यालय से भी हमारे जो FI इंचार्ज जैसे नागेंद्र सिंह जी वो भी उपस्थित थे और हमारे जो कॉर्पोरेट BCs हैं या वक्रांगी CSC NICT इसके भी जो डिस्ट्रिक्ट कॉलेक्टर्स हैं और जांजगीर शक्ति डिस्ट्रिक्ट के जो BCs हैं और कुछ कोरबा डिस्ट्रिक्ट के BCs भी यहाँ उपस्थित हुए थे। ये मीटिंग रखने का एक मुख्य लक्ष्य था कि BC के साथ एक इंटरेक्शन किया जाए और जो उन लोग हमारी बैंक की जो सेवाएं हैं, जो उन लोग दूर से क्षेत्रों में जो हमारे कस्टमर्स हैं, ग्राहक बंधु हैं, उनको पहुंचा रहे हैं, तो उनके संबंध में जो भी इनको दिक्कतें आ रही हैं या उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है कि हम सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकें, बैंक के जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें। जो प्रधानमंत्री जी की जो मेगा स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा एवं बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, उसके अलावा KCC के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि जो भी हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको KCC ऋण कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। NRLM में जो महिला बहनें हैं तो उनको NRLM योजना से कैसे जोड़े जाए और बैंक उसमें क्या सहयोग कर सकता है, बैंक मित्र उसमें क्या सहयोग कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है और हमें उम्मीद है कि हम लोग भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और जो हमारे ग्राहक बंधु हैं उनको अच्छा से अच्छा बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे और उनको समृद्ध करेंगे। सर, लगातार 3 कंपनियों का बैंक BC का जो बैठक पहली बार आयोजित किया गया है, तो इसमें सर
गांव में जो धरातल में जो बैंकिंग सुविधा है, मतलब जहाँ पर दूरियों को कम करने का काम करते हैं बीसी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ग्रामीणों के लिए और बीसीओ के लिए सर? देखिए, बीसी भी जो है वो दूरस्थ एरिया में है, क्योंकि शाखाएं एक लिमिटेड क्षेत्र में खोला जाता है। फिर भी हमारा जो शाखाएं है वो रूरल एरिया में भी काफ़ी रिच है। तो फिर भी ऐसी कुछ गाँवें हैं जहाँ पे ब्रांच नहीं किया जा सकता, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे बीसी के माध्यम से उनको सेवा प्रदान किया जाता है। इससे दो बेनिफिट ये है कि एक तो बीसी को रोजगार मिल रहा है ना, तो वो रोजगार के अगर एंगल से देखें तो वो रोजगार भी मिल रहा है। और जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो लोग को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, 10 से 15 किलोमीटर अगर दूर में बैंक की दूरी है, तो वो लोग अपने गांव घर में जो बीसी है उससे सेवा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो अकाउंट ओपन कराना हो, एईपीएस के माध्यम से निकासी करना हो, पैसा जमा करना हो, जो आवर्ती जमा खाता है वो खोलना हो, या बीमा योजना प्राप्त करना हो, तो ये सभी घर बैठे या घर के पास में ही लोग को प्राप्त हो सकता है और बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिचय बताएंगे जो बीसीओ ने अभी मतलब अपनी समस्याएं मुख्य रूप से आधार सीडिंग कर रखा है और आप लोगों ने जैसे उसको गाइड किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि लगातार आधार सीडिंग की समस्या बनी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। मैं मुख्य प्रबंधक वित्तीय समावेशन विभाग प्रधान कार्यालय रायपुर से आया हूँ और आज हमने सभी बीसीज के साथ आज मीटिंग रखी और इसमें प्रमुख रूप से बहुत सारी समस्याओं को हमने सुना और कोशिश की कि उनको समझाया जा सके, उसका निराकरण करने का हमने प्रयास कर रहे हैं। और जो आधार लिंकिंग की जो समस्याएं उन्होंने बताई है उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन खातों में आधार लिंकिंग की समस्या आ रही है उनको अपनी ब्रांच के थ्रू उसको लिंक करवा सके। सर लगातार मतलब आधार सीडिंग के लिए जो समस्याएं बनी हैं उसके लिए फॉर्म या विषयों को मतलब उसके लिए बहुत परेशानी की दिक्कत आ रहा है सर, तो उसके लिए जैसे कोई सिस्टम में ऐसा मतलब नहीं है कि उसमें कि ये सब तत्काल या उसके कोई समय अवधि में हो जाए, क्योंकि कई ब्रांचों में देखा जाता है कि आधार सीडिंग का काम नहीं हो पाता है। कई कस्टमर 1 से 2 बार 3 बार बीसी के पास से बैंक भी जाते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ सर कार्य कर रही है बैंक? अभी ऐसा है कि बीसी जो भी खाता खोलते हैं उसका आधार लिंक होने पर कम से कम 7 दिन का साइकिल होता है, 7 दिन बाद वो आधार लिंक होता है। अभी बैंक अपने स्तर पर कोशिश कर रही है क्योंकि वो आधार लिंकिंग एनपीसीआई के थ्रू होता है, तो उस समय को, उस साइकिल को कम करने के ऊपर प्रयास कर रही है। वो धीरे धीरे हो सकता है वो शायद 1 से 2 दिन हो जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आधार सीडिंग के बारे में जो समस्या है, तो उसके लिए जो बैंक में भी हमने बात किया है तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम में आधार सीड हो गया, वहाँ पर दिखाता है, लेकिन यहाँ बैंक बीसी में एपीएस में मतलब सिस्टम में शो नहीं करता है सर। उनका निकासी के लिए फिर मतलब बीसी के पास होता है तो मतलब ब्रांच जाना पड़ता है। तो आधार सीडिंग के लिए ये है कि कस्टमर को एक फॉर्म भर के ब्रांच पे प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म में ये लिखा होगा कि उनका किसी दूसरे बैंक में अगर खाता है उसकी जानकारी देनी होगी, आधार नंबर देना होगा और फिर उसके बाद हमारी ब्रांच आधार सीड कर सकती है। आधार सीड हो जाएगा, जो कि 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। अगर नहीं होता है तो जो कस्टमर ने जो जानकारी दी है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। आप कहाँ से हैं, अपना परिचय बताएंगे किस विषय को लेकर जो बैठक में शामिल हुए हैं, अपनी किस प्रकार की जो समस्या को रखे हैं, क्या कुछ? मेरा नाम गेंद्रा मनहर है, मैं बीसी जरवे से हूँ और मेरा ब्रांच चापा है। मेरा विषय ग्रामीण बैंक से था और सर आए थे अधिकारी लोग रायपुर और अपने आरो से, तो उनसे मेरा सवाल था कि जो हम लोग कस्टमर का नया अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद उनका आधार लिंक नहीं होने के कारण उनका डिपॉजिट, लेन देन और उनका बीमा करने में हमें असहजता महसूस होती है और जिसका न तो हमें लाभ मिल पाता है और न तो दीदी बहनाओं को उसका लाभ दे पाते हैं। अगर सही समय में उनका आधार लिंक हो जाए तो उनका निकासी, जमा और सहित उनका बीमा भी करेंगे, जिससे उनको कई प्रकार के लाभ होगा और हम लोगों को भी लोगों के प्रति और हमारी बैंक के प्रति उनकी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी और हमारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा और उनका लेन देन भी अच्छा रहेगा। यही सवाल के लिए मैं आज आया था। तो किस तरह से उसमें सुझाव दिया गया, क्योंकि आपने समस्याएं को रखी है, किस तरह से उसमें गाइड किया गया है? हमारे सर द्वारा बताया गया कि इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर ही आधार सीडिंग और आधार लिंक हो जाएगा, इसका आश्वासन दिए हैं और विश्वास है कि ऐसा हो जाए तो हमारे सभी बीसी लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी महतारी वंदना योजना आने वाली है और सभी बहनाएं और माताएं इसके लिए भी नए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो उनको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा।